अयोध्या में 42 किलोमीटर लंबी 14 कोसी परिक्रमा चल रही है। प्रशासन ने बताया कि आज सुबह से करीब 10 लाख श्रद्धालु सरयू स्नान करने के बाद परिक्रमा कर रहे हैं। यहां जोरदार बारिश हो रही है। रास्ते में कई जगहों पर जल भराव है। इसके बावजूद श्रद्धालु रुक नहीं रहे हैं। जय श्री राम के जयकारों के बीच में नंगे पांव श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं और बीच बीच में रास्ते की रज यानी कि मिट्टी को माथे पर लगाकर हाथ जोड़कर आशीर्वाद ले रहे हैं। दरअसल कार्तिक महीने में सनातन धर्म को मानने वाले लोग 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा करते हैं। अयोध्या में परिक्रमा के मुहूर्त की अगर बात की जाए तो 14 कोसी परिक्रमा शुरू हो चुकी है। 30 अक्टूबर सुबह 4:50 से शुभ मुहूर्त में ये परिक्रमा शुरू हुई। 31 अक्टूबर सुबह 4:41 पर यह परिक्रमा समाप्त हो जाएगी। 5 कोसी परिक्रमा की बात करें तो 1 नवंबर सुबह 4:02 पर इसके शुरू होने का शुभ मुहूर्त है। 2 नवंबर को 2:57 पर यह यात्रा समाप्त हो जाएगी। 14 कोसी परिक्रमा के ठीक 24 घंटे बाद 5 कोसी परिक्रमा शुरू होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 14 कोसी परिक्रमा अक्षय नवमी के दिन यानी कि 30 अक्टूबर की सुबह 4:51 से शुरू हुई। 31 अक्टूबर सुबह 4:40 तक ये यात्रा चलेगी। वहीं 5 कोसी परिक्रमा एकादशी तिथि पर 1 नवंबर सुबह 4 बजे से शुरू होगी, जो 2 नवंबर रात 2:57 तक चलेगी। मान्यता है कि परिक्रमा का हर एक कदम जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाता है। आपको अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा के रूट के बारे में बताते हैं। ये रूट कहां से शुरू होता है और कहां तक जाता है। तो अयोध्या का 14 कोसी परिक्रमा का रूट नया घाट सरयू से इस रूट की शुरुआत होती है। इसके अलावा लता मंगेशकर चौराहा होते हुए जो श्रद्धालु होते हैं, जो परिक्रमा करते हैं, वो इस चौराहे से भी गुजरते हैं। हनुमान गुफा, कार सेवकपुरम, 4 नंबर बूथ होते हुए दर्शन नगर सूर्यकुंड पहुंचते हैं और उसके बाद आचार्यका, सगरा, नाका, हनुमानगढ़ी, मौदहा क्रॉसिंग, शहादतगंज, हनुमानगढ़ी होते हुए गुप्तार घाट तक श्रद्धालु पहुंचते हैं। उसके बाद यमथरा, अफीम कोठी, ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा, लक्ष्मण घाट पर यात्रा का समापन हो जाता है। वहीं श्रद्धालुओं ने कहा व्यवस्थाओं की यहां पर कोई कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं हो रही है। भीड़ बहुत है लेकिन कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। बारिश का भी कोई असर खासा दिखाई नहीं दिया। भगवान की आशा के आगे ये बारिश बेकार है। सभी अच्छे से परिक्रमा कर रहे हैं। कोसी परिक्रमा प्रभु राम ने की थी अपने लिए, इसलिए हम लोग भी कर रहे हैं। उन्हीं के पीछे पीछे उनके पद पे हम लोग चल रहे हैं। 14 कोसी परिक्रमा है अयोध्या की। भगवान का नाम लेते रहिए, चलते रहिए, हो जाता है। ये हम लोग की चौथी परिक्रमा है। हाँ, हर साल आते हैं लखनऊ से। अब कर रहे हैं, भगवान सारे कर रहे हैं, हमारे कहाँ दम उन्हीं की कृपा चल रहे हैं। हाँ, भीड़ है, इसी में चलते हैं, हम भी चलते हैं भीड़ में। बहुत बढ़िया माहौल है और खुश होकर सब लोग कर रहे हैं। सबके दिल में खुशी है। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड समेत 10 राज्यों से लोग परिक्रमा करने पहुंचे हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। राम मंदिर, कनक भवन और हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। पूरा परिक्रमा मार्ग 42 किलोमीटर में फैला हुआ है और इस पर नजर रखने के लिए पूरे इलाके को 5 जोन और 32 सेक्टर्स में बांटा गया है। 80 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सुपर जोनल, सब जोनल सेक्टर में अधिकारियों को ड्यूटी चार्ज दिया गया है। भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी भी अधिकारी संभाल रहे हैं। चप्पे चप्पे पर जिला प्रशासन की नजर बनी हुई है। हर जगह पर सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा रहा है। 200 से अधिक पुलिस बल, 2000 से अधिक पुलिस बल की तैनाती की गई है। 13 अपर पुलिस अधीक्षक भी लगाए गए हैं। इसके अलावा 36 पुलिस उपाधीक्षकों की भी तैनाती की गई है। 19 थाना प्रभारी को ड्यूटी दी गई है। इसके अलावा 100 निरीक्षक भी लगाए गए हैं और 390 उप निरीक्षक की तैनाती की गई है। 115 मुख्य आरक्षी लगाए गए, इनकी ड्यूटी लगाई गई है और 1355 आरक्षी और मुख्य आरक्षी भी लगाए गए हैं और 170 महिला आरक्षी भी लगाई गई हैं। पीएससी की 6 सामान्य कंपनियां लगाई गई हैं। एक बाढ़ राहत कंपनी भी लगाई गई है और एक आरएफ की टुकड़ी की भी तैनाती की गई है। एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी ने बताया कि ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भीड़ की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं पुलिस कंट्रोल रूम से निरंतर संपर्क बनाए रखा जाएगा। आवश्यकता अनुसार राहत दलों और पीएससी कंपनियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। कल रात 8 बजे से ही लगातार श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हम लोग लगातार सभी जगह निकल करके इसको सुनिश्चित करा रहे हैं। सभी मजिस्ट्रेट, सभी पुलिस अधिकारी और सभी विभाग के लोग
इस पूरी आस्था को प्रणाम भी कर रहे हैं और सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले सालों की तुलना में मुझे तो लगता है लगभग दुगनी संख्या है जो इतनी पिछले साल आई थी। बाकी अभी हम लोग कैमरे के से काउंट से कैलकुलेट करेंगे और फिर फाइनल फिगर बताएंगे। इसके बाद पंचकोशी की भी तैयारी करेंगे। कल से पंचकोशी का कार्यक्रम भी रहेगा। आज ये सकुशल संपन्न होने के बाद उसको करते हैं। सभी लोग बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और ये परंपरा यहाँ की रही है अवध क्षेत्र की। यहाँ आसपास के कई जिलों के लोग आते हैं, यानी कई राज्यों के लोग भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो सभी लोग लगातार इस कार्यक्रम में, इस परिक्रमा में भाग ले रहे हैं, उत्साह और उल्लास के साथ, आस्था के साथ आ रहे हैं। तो उनको नमन करते हुए सभी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। राम की पैड़ी पर सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में मेला नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। यहाँ पर 6 अधिकारी और 3 सहयोगी अधिकारी तैनात किए गए हैं जो 3 शिफ्टों में ड्यूटी कर रहे हैं और पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।